अच्छी शादी करने का सपना हर माँ बाप का होता है। हर पिता चाहता है कि वह अपनी बेटी को खुशी खुशी विदा करे और हर माँ चाहती है कि अपने बेटे या बेटी की शादी पूरे रीति रिवाज और सम्मान के साथ हो। लेकिन समाज में कई ऐसे गरीब परिवार भी हैं जिनके लिए ये सपना सिर्फ सपना बनकर ही रह जाता है। आर्थिक तंगी के कारण वे अपने बच्चों की शादी धूमधाम से नहीं कर पाते। ऐसे ही ज़रूरतमंद परिवारों के सपनों को साकार करने का सराहनीय काम कर रहा है विदिशा का कटारे परिवार। दरअसल मनोज कटारे जी अपने बेटे आयुष कटारे की शादी कर रहे हैं, लेकिन इस खुशी को उन्होंने सिर्फ अपने परिवार तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने सोचा कि जब घर में खुशियां आई हैं तो क्यों ना इन खुशियों को समाज के उन परिवारों के साथ भी बांटा जाए जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। इसी सोच के साथ कटारे परिवार द्वारा 20 गरीब परिवारों के लड़के लड़कियों का सामूहिक विवाह कराया जा रहा है। इस खास आयोजन में बारात भी धूमधाम से निकलेगी। ढोल नगाड़ों बैंड बाजों और बग्गियों के साथ खुशियों का ये कारवा आगे बढ़ेगा। वहीं इन सभी जोड़ों के विवाह के लिए विदिशा के खूबसूरत रिवर साइड रिसोर्ट्स में 21 मंडप और 21 स्टेज तैयार किए जाएंगे, जहां पूरे रीति रिवाज और धार्मिक विधि विधान के साथ बरमाला की रस्म होगी और 7 फेरों के साथ ये जोड़े एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे। मेरे बेटे का विवाह है 12 मार्च को। उस विवाह में हम सब लोगों ने, परिवार के लोगों ने बैठ कर के ये तय किया कि उस विवाह में हम 20 अन्य बेटियों का भी कन्यादान लेंगे, 20 जोड़े और रहेंगे, जो इस तरह से 21 बेटा बेटियों की शादी वहां पर होगी, मेरे बेटे आयुष को मिला करके। और ये हमारे दिमाग में ऐसे आया कि आज से लगभग 45-50 साल पहले हमारे ग्रैंडफादर, हमारे दादाजी पंडित मूलचंद जी कटारे ब्राह्मण समाज की बेटियों का कन्यादान लेते थे और सैकड़ों बेटियों की, बच्चों की शादियां उस सम्मेलन में करते थे। वो परंपरा 1979 से लेकर लगभग 96-97 तक चली, उसके बाद फिर वो बंद हो गई। तो मुझे लगता था कि उस परंपरा को फिर से जिंदा करना चाहिए और मैंने सोचा कि क्यों ना हमारे बेटे की शादी से ही इसकी शुरुआत करें। तो 12 तारीख को बेटे की शादी है, अन्य 20 बच्चों की और शादी है और इस तरह से हम एक सामाजिक धर्म निभाने जा रहे हैं हमारे बेटे की शादी के माध्यम से। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि भविष्य में हमारी योजना ये है, हम प्रतिवर्ष अब इस सम्मेलन को किया करेंगे और इसमें जितने भी जोड़े हो जाएं, चाहे वो 20 हो, 25 हो, 50 हो, प्रतिवर्ष हमारी अब करने की योजना है। तो मुझे लगता था कि हमें परमपिता परमेश्वर ने अगर थोड़ा भी सक्षम बनाया है तो एक सामाजिक धर्म का पालन हमको करना चाहिए। जो गरीब बेटा बेटी, जो माता पिता अपने बच्चों की शादी नहीं कर पाते और बहुत लाचार रहते हैं, तो ऐसे लोगों की मदद करने का हमने बीड़ा उठाया है और विवाह के माध्यम से हम उनकी मदद करने का काम करेंगे।